भाई 6 सीटर 7 सीटर सेगमेंट में एक फ्रेश एंट्री हुई है। Hyundai की अल्काज़ार है। ये गाड़ी पहले भी आ रही थी, अब उसका एक फेसलिफ्ट वर्जन आया है। ये फेसलिफ्ट से भी ज़्यादा कुछ है। आज हम बात करने वाले हैं Hyundai अल्काज़ार 2024 के बारे में। कैसी है गाड़ी, कैसा काम करती है, कैसा इंजन है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या कंफर्ट है, सबके बारे में बात होगी। लेकिन उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। इस गाड़ी को खोलने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए चाबी की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ एक फ़ोन होना चाहिए। इस फ़ोन के अंदर अल्काज़ार की एक डिजिटल की है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, अगर आप पास आएंगे और अगर हम लोग इसको दिखा पाएँ तो ये वॉलेट के अंदर ये देख लो Hyundai अल्काज़ार लिखा है। ये इसकी डिजिटल की है। अब मुझे क्या करना है, मैंने फ़ोन लॉक कर दिया। मैं फ़ोन लेकर जाऊँगा इसके हैंडल के पास। मैं यहाँ लेके गया, गाड़ी हो गई अनलॉक और अब स्टार्ट भी होगी। आओ यहाँ पे आओ, दिखाता हूँ आपको। हम बैठे अंदर, फ़ोन को रखा हमने वायरलेस चार्जिंग पैड पर और गाड़ी अब स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो आप, गाड़ी स्टार्ट बिना चाबी के। तो अब गाड़ी स्टार्ट हो गई है, तो चलिए उदयपुर घूमने चलते हैं। आपको उदयपुर भी दिखाते हैं, अल्काज़ार की कहानी भी बताते हैं। जनाब नियम क्या कहता है कि शूट शुरू करने से पहले, यानी कि कहानी को आगे ले जाने से पहले डिजिट्स को ज़ीरो कर लिया जाए। तो ये देखो जी, MID पे हमने सारे डिजिट खोल रखे हैं, यानी कि जो ट्रिप है या माइलेज है, ये सारी चीज़ें हैं, इनको रीसेट कर देते हैं। तो ये हमने लॉन्ग प्रेस किया ओके बटन को और ये अब देखिए ये ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो है। और मैं आपको दूसरा भी दिखा देता हूँ, सिंस रिफ्यूलिंग वाला, ये भी ज़ीरो है। इसको भी एक बार फिर करके ज़ीरो ज़ीरो। तो अब ये हो गया मामला ज़ीरो ज़ीरो। सारा कुछ मैंने ज़ीरो कर दिया, करंट ट्रिप वगैरह सब कुछ ज़ीरो कर दिया है। अब यहाँ से आपको ले चलते हैं उदयपुर की यात्रा की तरफ और आपको दिखाते हैं झीलों की नगरी उदयपुर आखिर है कैसी, और साथ साथ ये अल्काज़ार गाड़ी में कितनी ताकत है, कितनी ताकत नहीं है। ये 6 सीटर गाड़ी है, कितना मज़ा आएगा, कितना मज़ा नहीं आएगा। चलो चलो यात्रा में चलो, बैठो यार, और गाड़ी में बैठो, चलो। आहा, तो चलिए जनाब, हम आपको झीलों की नगरी उदयपुर दिखा रहे हैं, साथ साथ आपको अल्काज़ार का दीदार भी करा रहे हैं और गाड़ी कैसी है इसके बारे में बात करते हैं। पहले थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। 2021 में पहली बार Hyundai अल्काज़ार को लेकर आया था मार्केट में, और ये वो समय था जब एक कॉम्पैक्ट SUV से ऊपर की डिमांड भी मार्केट में थी। और अगर आप देखो तो XUV 700 ने वहाँ पर बड़ा अच्छा काम किया था, और उन्हीं सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए अल्काज़ार जो है उसकी भी एक डिसेंट परफॉर्मेंस रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसने मार्केट को रूल किया, वो नहीं हुआ, वो हमने देखा। और उसके बाद खैर अब ये इसका एक फेसलिफ्ट आ गया है। अभी भी मार्केट में अगर देखा जाए तो अच्छी 6 सीटर 7 सीटर कार्स बजट वाली नहीं है। बजट एज इन की, या तो आप आगे जाएंगे इनोवा हाई क्रॉस की तरफ जाएंगे, है ना, या फिर उससे नीचे फिर वो क्रेटा वाला सेगमेंट आ जाता है। बीच में आपके पास 6 सीटर में बात करें तो आई गेस XUV 700 हो और एक अल्काज़ार है। यही दो ऑप्शन आपके पास आते हैं। महिंद्रा टाटा में सफारी भी है वहाँ पर, टाटा के पास सफारी भी आती है, उसी सेगमेंट के अंदर आती है। तो ये 2-3 ऑप्शन है। हालांकि ये पूरा का पूरा सेगमेंट बहुत ज़्यादा फल फूल रहा नहीं है, बट कहीं ना कहीं इस सेगमेंट में ना कस्टमर की चाहत भी है, जनता चाहती तो है। मतलब मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मैं चाहता हूं कि यार देखो, हम लोग 20-22 लाख रुपए की, अगर टॉप एंड की बात करूं तो 20-1 लाख रुपए में हम लोग क्रेटा या सेल्टॉस जैसी गाड़ी खरीदते हैं। तो अगर लाख रुपए देके या उतने में ही अगर 6 सीटर गाड़ी मिलती है तो कौन नहीं लेना चाहेगा, है ना। अगर आपको 6 लोग जाने तो आप 6 भी जा सकते हो, पर्पस फुलफिल होता है। बट एनीवेज, इस गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। Hyundai ने इसके वो बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक चेंजेस करे हैं, मैकेनिकल चेंजेस इसके अंदर एज सच आपको कुछ खास नहीं मिलेंगे ना। आपको जो चेंज है वो इसके डायमेंशन वगैरह में कोई चेंज है, वो सारे चेंजेस नहीं है, बट मोर और लेस कॉस्मेटिक चेंजेस है। इंजन के बारे में बात करें तो ये पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों ऑप्शन में आती है गाड़ी। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है इसके अंदर, और टर्बो पेट्रोल इंजन आपको इसके अंदर मिलता है, और 1.5 लीटर का ही डीजल इंजन भी Hyundai ने यहाँ पर पेश किया हुआ है। अगर फिगर्स के बारे में बात करें, ऑन पेपर ये गाड़ी जो है उसकी परफॉर्मेंस है अपनी, जो 1.5 लीटर का टर्बो GDI पेट्रोल इंजन है ISG के साथ, वो आपको 160 PS की पावर देता है। ये वो इंजन है जो क्रेटा में आता है, और 253 NM का टॉर्क देता है। ये आपको 7 DCT और 6 मैनुअल में मिलेगा, यानी कि 7 स्पीड DCT और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन में मिल जाता है। माइलेज जो क्लेम कर रही है कंपनी 17.5 की मैनुअल में कर रही है और 18 की DCT में क्लेम करती है। वहीं पर डीजल की बात करें तो डीजल में आपको 116 PS की पावर, 250 NM का टॉर्क, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड 80 टॉर्क कन्वर्टर आपको मिलता है यहाँ पर। 20.4 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज क्लेम्ड है मैनुअल में, और ऑटोमेटिक में 18.1 kmpl, यानी कि 18 kmpl की माइलेज यहाँ पर Hyundai ने क्लेम करी है। खैर मैं आपको बता दूं कि हम लोग कर क्या रहे हैं गाड़ी के अंदर। मैं आपको गाड़ी में बैठे बैठे चलाते वक्त आपको गाड़ी का रिव्यू भी हम देते रहेंगे, और साथ साथ अपना फंडा होता है ना, अपन लोग
जो मैंने आपको शुरू में बताया कि हम लोग सिटी के अंदर गाड़ी को चलाते हैं और उसका एक सिटी ड्राइव माइलेज टेस्ट करते हैं। हम बहुत ही ज़्यादा कंडीशन को रियल रख के माइलेज आपके सामने लाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने 200 किलोमीटर हाईवे पर चला दिया और एक माइलेज निकाल के दे दी, वैसा नहीं। अपन लोग डेली हाईवे पे तो चलाने नहीं वाले, अपन लोग शहर में जाने वाले, अपने ऑफिस दफ्तर वगैरह जाएंगे गाड़ी लेके या घूमने आएंगे तो सिटी में ज़्यादा चलाते हैं। हम अभी उदयपुर में, हालांकि आज संडे का दिन है और उतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हमें नहीं मिलेगी, तो हो सकता है कि गाड़ी थोड़ी सी अपर साइड पर ज़्यादा माइलेज दे, लेकिन हम इसको दिल्ली और गुड़गांव के बीच में पीक ट्रैफिक आवर में दोबारा टेस्ट भी करेंगे और इसकी एक बेयर मिनिमम माइलेज आपके लिए लेकर आएंगे कि ये गाड़ी आखिर कम से कम कितनी माइलेज निकालती है। हम चला रहे हैं पेट्रोल DCT 7 स्पीड DCT वाला पेट्रोल इंजन, ये टर्बो इंजन की बात हो रही है। खैर, शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल के साथ। यार देखो, मानना पड़ेगा कि Hyundai का जो डिज़ाइन है ना, वो आप ये कह सकते हो कि हर गाड़ी अब आज की डेट में सेम लगने लगी है, बट कुछ तो डिस्टिंग्विश फैक्टर्स उसके अंदर उन्होंने रखे और बहुत क्लीन है, चीज़ें बहुत क्लीन है, चीज़ें समझ में आती हैं। अगर आप इसका फ्रंट देखोगे तो वहाँ पर आपको कनेक्टेड LED DRLs मिलते हैं और उसके अंदर आप देखो तो वो जो H सिंबल बनाया हुआ है ना DRL में, साइड में, दोनों साइड्स में, दोनों एजेस के ऊपर आप देखोगे तो DRL से H बनता है। वो बड़ा क्लासी लगता है, लिटरली बड़ा क्लासी लगता है, मुझे बहुत पसंद आया वो पर्सनली। मुझे ऐसा लगता है कि क्रेटा में भी वैसा हो जाता तो मालिक मजा आता। लेकिन आप ये देखो, क्रेटा लग रहा था कि बिल्कुल ही गाड़ी देखने में क्रेटा लगेगी, बट यहाँ पर Hyundai ने थोड़ा सा बढ़िया काम ये किया कि इसकी क्रेटा से रिजेम्बलेंस हल्की दूर कर दी है। उतना ज़्यादा रिजेम्बलेंस नहीं है। फ्रंट आपको काफ़ी हद तक क्रेटा इनलाइन की याद ज़रूर दिला देगा, बट नॉट द रेगुलर क्रेटा। तो अगर आप फ्रंट पे अपन लोग वापस आते हैं तो LED DRLs वगैरह हैं, एच शेप LED लैम्प्स हैं वहाँ पर। उसके अलावा प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स वगैरह आपको इसमें दिखेंगे। ग्रिल आपने देख ही ली है, जो पैरामीटर ग्रिल है इनकी वो आपको दिख रही है। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर ना ADAS का सेंसर लगा हुआ है। ADAS के बारे में मैं बात करूँगा और सिटी ड्राइविंग में ADAS किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से नहीं कर रहा है, एक बारी उसके बारे में भी अपन लोग चर्चा करेंगे। टेक्नोलॉजी पे आएंगे हम, चिंता मत करो, आएंगे वहाँ पर। तो और जो बोनेट भी है, इसका जो हुड है, अभी मैं अंदर से देख रहा हूँ तो काफ़ी अपराइट है। हुड के ऊपर भी कुछ कैरेक्टर लाइंस वहाँ पर उन्होंने लगाई है जो कि इसको एक बोल्ड स्टांस देती है। अच्छी रोड प्रेजेंस गाड़ी की आती है। तो गाड़ी जब रोड पे चल रही है ना तो मतलब महसूस होता है कि हाँ यार बड़ी गाड़ी चल रही है, ऐसा छोटी वाली फीलिंग उसके अंदर नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए। मतलब आप एक बड़ी SUV प्रॉमिस कर रहे हो तो वो बड़ी SUV वाली फील आनी चाहिए, जो कि आ रही है। जो मतलब इट इज़ लाइक कि खाने में नमक तो होना ही चाहिए। मतलब ये थोड़ी बात होती है कि हमने बहुत बढ़िया नमक डाल दिया, भाई खाने में नमक होना ही चाहिए। तो वो वाली बात है कि गाड़ी जिस सेगमेंट में है उस हिसाब से लुक्स को जो है वो काफ़ी सुंदर और काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। तो ये इसके फ्रंट के बारे में बात हो गई है। तो ओवरऑल फ्रंट जो है इसका अपीलिंग है, इट लुक्स गुड। अब एक बार साइड में आता है, 18 इंच के अलॉय व्हील्स हैं यहाँ पर, बढ़िया अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और सुंदर लगते हैं देखने में। जो साइड में कैरेक्टर लाइंस हैं वो आपको बिल्कुल पिछली अल्काजार से मिलती हुई नजर आएंगी। वो जो ऐसे यूं घूम के बन रही है ना, वो पिछली अल्काजार से आपको पूरी दिखाई देगी, वो उसमें कुछ चेंज नहीं है। इसके अलावा यहाँ डोर हैंडल्स वगैरह भी देखो, अगर ORVM, पहले ORVM की तरफ नजर मारे, ORVM के नीचे कैमरा लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, 360 डिग्री कैमरा है। फ्रंट में भी कैमरा है, साइड्स में भी कैमरा है, ऊपर भी कैमरा है, ADAS भी है, तो उन सब के लिए भी इन कैमरास की ज़रूरत पड़ती है। ओवरऑल इसका साइड प्रोफाइल गुड, नीट एंड क्लीन है। ज़्यादा कहीं क्रोम आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा, हर तरफ वो बॉडी कलर ही है, कहीं पे भी क्रोम नहीं है फॉर दैट मैटर। अगर आप देखो तो शोल्डर लाइन वगैरह पे भी क्रोम आपको नहीं दिखेगा, शोल्डर लाइन पर भी आपको क्रोम नहीं दिखाई देगा और बहुत ही सही तरीके से काम है। तो फ्रंट अपना ऐसा है। अब चलते हैं सबसे फेवरेट पार्ट पे मेरे, जो कि इसका रियर का पार्ट है। जनाब इसका रियर कमाल है यार, रियर कमाल है। मतलब जो रियर है ना इसका, वो आपको इनकी जो बाहर आने वाली गाड़ी है ना, थोड़ा उनकी याद ज़रूर दिलाएगा। रियर में वो पूरा का पूरा जो टेल लैम्प वाला सेटअप बनाया है ना, वो इसको फिर से अलग करता है। वो उसके अंदर क्रेटा वाली झलक नहीं आने देता है। साथ में आपको ऊपर शार्क फिन एंटीना, डिफॉगर मिलता है, वाइपर मिलता है एंड एक एरोडायनेमिक स्पॉइलर मिलता है। मतलब स्पॉइलर एरोडायनेमिक ही होता है, मतलब सॉरी मैं थोड़ा सा ज़्यादा भावनाओं में रह गया, बट वो चीज़ वहाँ पर आपको मिलती है। एंड ओवरऑल रियर ऑल्सो गुड। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो गाड़ी का जो एक्सटीरियर है ना, गाड़ी बाहर से देखने में बेहतर लगती है, बढ़िया लगती है, मज़ेदार लगती है। वो उसके अंदर एक है फील है। इन द मीन वाइल अभी हम उदयपुर की गलियों में हैं एंड यहाँ आप देखें तो माहौल जो है वो, अभी तो सुबह हुई भी नहीं है इन लोगों की, हमारी हो गई है। अभी वक्त हो रहा है लगभग सुबह के 8 बजे और ये भी अलग खूबसूरत शहर है यार। कभी उदयपुर आइएगा तो यहाँ पर आके प्याज कचौड़ी ज़रूर खाइएगा और यहाँ का घेवर भी बड़ा मशहूर है, घेवर भी ज़रूर खाइएगा। और इधर एक जगह है रायता हिल्स,
रायता हम लोग फैलाते भी हैं, रायता हम लोग खाते भी हैं, लेकिन यहाँ की जो रायता हिल है, कभी आप सर्दियों में आना, सर्दियों कह रहा हूँ, बारिश के सीज़न में आना, मानसून में, आपको मज़ा आएगा रायता हिल के आसपास, लिटरली मज़ा आएगा। बहुत खूबसूरत जगह है उदयपुर यार, मज़ा आ जाता है। खम्मा गणी देवियों से चलो, मतलब वो वाली बात है। तो अब और यहाँ पे एक वार्मथ है, जो राजस्थान की एक वार्मथ होती है ना उनका, वो जो एक कल्चर है, गेस्ट को भगवान मानने वाला जो कल्चर, वो पूरे इंडिया में ही है, अतिथि देवो भव हम कहते हैं, बट आपको राजस्थान में उसकी एक थोड़ी सी झलक ज़्यादा दिखाई देगी। सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह बन रहा है बाहर, मैं देख रहा हूँ सड़क पे, और बढ़िया कचौड़ियाँ समोसे तले जा रहे हैं। खैर अब चलते हैं गाड़ी के अंदर की बात करते हैं जनाब। अंदर बैठते ही ना थोड़ा गला खराब है, माफ़ करना। अंदर बैठते ही ना आपको अंदर आता है फील। अंदर क्यों फील आता है? अंदर बहुत प्रीमियम लुक और फील देने की कोशिश करी है Hyundai ने। कोशिश में इसलिए बोल रहा हूँ कि वो शायद थोड़ा इसको और ज़्यादा कर सकते थे, और ये काम Hyundai करना जानता है। Hyundai कोई भी गाड़ी को ना एक नॉच ऊपर, या किसी उस सेगमेंट के अंदर अपने आप को एक नॉच ऊपर प्रीमियमनेस में, टेक्नोलॉजी में रखना उनको आता है। इंटीरियर की बात करें तो यहाँ इंटीरियर में आपको डुअल टोन डैशबोर्ड मिलता है, यहाँ पर बेज कलर का काम है, बेज नहीं एक्चुअली टैन ब्राउन फिनिश है ये, और ब्लैक कलर है। और प्लास्टिक जो है वो थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक इन्होंने यूज़ किया हुआ है इंटीरियर में। मैं वही कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता था अगर यहाँ पर किसी जगह फैब्रिक वगैरह इंट्रोड्यूस कर देते, या जो ये लेदर फिनिश है, सॉरी टैन ब्राउन फिनिश है, उसको अगर लेदर से दे देते या वही लेदराइट से दे देते तो गाड़ी और थोड़ी लग्जरी रहती। बट हाँ ये है कि फिर वहाँ पे प्राइसिंग का भी एक इशू आ जाता है, प्राइसिंग को भी ध्यान में रखना पड़ता है। आज के डेट में इतने टैक्सेस हैवी हैं, इतनी महंगाई है कि जनाब कार कंपनीज का अलग स्ट्रगल है। एनीवेज हम उनका स्ट्रगल यहाँ पे डिस्कसिंग करने बैठे हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर दिखाई देती है ना, वो 10.25 इंचेस की दो स्क्रीन्स हैं। एक MID स्क्रीन है और एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। ये स्क्रीन वही है जो क्रेटा वाली स्क्रीन है, और जो पूरा का पूरा UI है वो वही UI है जो Hyundai के आजकल हर गाड़ी के अंदर आ रहा है। आप चाहे वरना ले लीजिए, चाहे आप क्रेटा ले लीजिए, चाहे आप अल्काज़ार ले लीजिए, और तो आपको वही उसी तरह का टच रिस्पॉन्स, उसी तरह का फील मिलेगा। अब पूछेंगे कि भाई हमने तो वो दो गाड़ियाँ देखी नहीं, तो हमें कैसे पता कि कैसा रिस्पॉन्स है? तो भाई बताने के लिए बैठा है यहाँ पे आपका आपका भाई आपको बताएगा। तो सुनो भाई साहब, बहुत ही शानदार टच स्क्रीन है, और एक मैट फिनिश इसके ऊपर है ना, जो वो इसके टच रिस्पॉन्स को बेहतर बनाती है, और बहुत ही सूदिंग होता है चलाना। टच चलाना बहुत सूदिंग है। अगर मैं पूरा का पूरा आपको इसका ये टच जो है मूव करके भी दिखाऊं, तो आप अगर चलती गाड़ी में भी अगर आप स्क्रीन को टच करोगे ना, तो आपके लिए स्ट्रगल नहीं है कि यार हैंग नहीं होती स्क्रीन, कभी भी हैंग नहीं आपको महसूस होगा। इतना ज़्यादा स्मूथ काम होता है कि इट इज़ जस्ट लाइक अ फ़ोन। तो अब अपनी सवारी जो है फतेह सागर लेक के आसपास पहुंच चुकी है। आसपास का फतेह सागर लेक के सामने है, बड़ी खूबसूरत लेक है। और यहाँ पर आपको बोटिंग वगैरह करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, और ऐसे वो वाटर स्कूटर वगैरह टाइप वो सब भी चलते हैं। बढ़िया खूबसूरत लगती है यार, एक अलग ही ब्रीज है यहाँ पर, मतलब मज़ा आता है। वो जो एक मन की शांति वाली चीज़ है ना, वो आपको उदयपुर में इस लेक के आसपास महसूस ज़रूर होगी। आप उदयपुर आएँ तो आई एम श्योर आप आएंगे तो आइटिनरी बनाएंगे जब अपनी, तो उसके अंदर ये जगह ज़रूर होगी। तो मैं सोचा कि क्यों ना आपको एक बार दिखाई दी जाए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन के बारे में हमने बात कर लिया, MID स्क्रीन के बारे में हमने बात कर लिया। MID स्क्रीन में ना एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ये Hyundai में जो भी गाड़ी में एडास है, Hyundai की किसी भी गाड़ी में, तो उसके अंदर एक चीज़ ये आती है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मिलता है आपको। तो जैसे ही इंडिकेटर देंगे, मान लीजिए मैं अगर यहाँ लेफ्ट का इंडिकेटर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे स्क्रीन के अंदर जो कैमरा जो है उसका फुटेज आना शुरू हो जाता है। बेसिकली जो कैमराज ORVM पे लगे हुए हैं ना, वो कैमराज यहाँ पर आपको उसकी फुटेज देना शुरू कर देते हैं। ठीक चीज़ भी लगती है मेरे को, बट समा मुझे ऐसा लगता है कि यार ORVM में देखना थोड़ा ज़्यादा आसान काम है, ज़्यादा बेहतर काम है। तो अपन तो ORVM वाले ही हैं, थोड़ा सा ओल्ड स्कूल वाले। बट ये एक चीज़ आती थी, तो मैं सोचा क्यों ना आपको ये बता दी जाए। उसके बाद यार एक सेकंड फिर देखो यार, कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब माहौल ही बनता रहता है यार उदयपुर में। तो ठंडी ठंडी हवा चलती है। हाँ जब हवा रुकती है तो थोड़ी ह्यूमिडिटी हो जाती है, बट माहौल बढ़िया बनता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। स्टीयरिंग जो है वो डी शेप का स्टीयरिंग है, क्या टिपिकल एक Hyundai स्टीयरिंग है। सारे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको गाड़ी के अंदर मिलेंगे, और पेडल शिफ्टर्स के साथ आती है। DCD ट्रांसमिशन है, पेडल शिफ्टर आपको मिलते हैं वहाँ पर, और मज़ा आता है इसको पेडल शिफ्टर के साथ चलाने में, क्योंकि आपको वो इंस्टेंट जो चीज़ें चाहिए होती हैं, आप एकदम से गियर अप करें, डाउन करें, तुरंत से पहले पावर टॉर्क वगैरह सारी चीज़ें आप ले लीजिए। अब आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स वगैरह कंट्रोल, और इधर आपको ये वाइपर कंट्रोल्स मिलते हैं। ऑटो वाइपर्स हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा डैशबोर्ड में मैं स्क्रीन के जैसे थोड़ा सा राइट साइड जाएंगे ना आप,
तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है, एक मैग्नेट का पीस लगाया हुआ है, इसके ऊपर आप अपने घर परिवार की फ़ोटो लगा सकते हो। तो ये चीज़ है। बाकी हम फतेह सागर लेक के अराउंड ड्राइव कर रहे हैं और सामने क्या सुंदर पहाड़ी है यार, क्या खूबसूरत पहाड़ी है। फिर से गाड़ी के ऊपर वापस आ जाते हैं यार। उदयपुर में आके ना अपना थोड़ा सा मन बहक जाता है। आगे चले अब तो सेंटर कंसोल की तरफ आएंगे। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलता है। अच्छी बात यह है कि नॉब्स और बटन्स भी हैं, टच तो है ही, साथ में नॉब्स और बटन्स भी हैं ताकि ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी बेहतर रहे, एर्गोनॉमिकली थोड़ी सी चीज़ें सॉर्टेड रहे। तो नहीं तो क्या होता है कि टच में ना आदमी कच 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 में लगा रहता है, बट बटन्स वगैरह होते हैं तो जीवन सॉर्टेड रहता है। पुराने ज़माने की कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमें आगे लेकर चलनी चाहिए, और वो चीज़ ये कि यहाँ पर ये दिया हुआ है। सारे कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पर मीडिया कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे, एचवैक कंट्रोल्स भी सारे आपको इसके अंदर यहाँ पर मिलेंगे। और हाँ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, बस इतनी सी चीज़ यहाँ पे। इसके बाद से थोड़ा सा नीचे हो गया आप, तो यहाँ पे आपको सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट, 12 वोल्ट का सॉकेट और एक यूएसबी पोर्ट मिलता है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वायर्ड चलाने के लिए। वो चीज़ें आपको मिल जाती है। साथ में एक वायरलेस चार्जिंग पैड है, और वायरलेस चार्जिंग पैड बहुत अच्छा काम करता है। जनरली मैंने महसूस किया कि गाड़ियों के वायरलेस चार्जिंग पैड बढ़िया काम नहीं करते, बट इसका बहुत बढ़िया काम करता है। और ये देखो जी, ये आ गया आपका इधर बोट सेंटर आ गया। यहाँ पे लोग अपने अपने बोट्स में बैठ गए और अब जा रहे हैं फतेह सागर लेक में घूमने के लिए। एनीवेज आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये जो आप इसके बाद का जो सेंटर कंसोल है, काफ़ी प्लश फीलिंग है, प्रीमियम फीलिंग है। ये एक सिल्वर ब्रश टाइप फिनिश यहाँ पर इसको दी हुई है। इसके बाद ये जो इसका गियर लेवर है, इसकी भी फीलिंग काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद यहाँ पर मोड मिलते हैं आपको इसके अंदर, स्नो, मड और सैंड मोड। हाँ, 3 तरह का ट्रैक्शन है, और इस इको, नॉर्मल, स्पोर्ट 3 तरह के मोड है। तो ये ट्रैक्शन करूँगा तो स्नो, मड, सैंड, और ये बाकी इको, स्पोर्ट और नॉर्मल मोड यहाँ पर अपना ये चलता है। तो ये चीज़ हो गई अपनी एक। इसके साथ में अगर आप देखें तो देखें क्या, मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलती है, ऑटो होल्ड का फीचर मिलता है, 360 डिग्री कैमरा मिलता है, और हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती है। हिल असिस्ट कंट्रोल भी मिलता है। कुल 40 से ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स हैं, और 6 एयरबैग्स हैं, और हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। दोनों सीटें शुरुआत की जो है, आगे की दोनों सीटें जो हैं वो वेंटिलेटेड सीट्स हैं। तो यहाँ तक की ये बात होगी। इसके बाद कप होल्डर यहाँ पर आपको 2 मिलते हैं, 2 कप होल्डर दिए गाड़ी में। मुझे लगता है और थोड़े ज़्यादा हो जाए तो और बढ़िया, बट एनीवेज कोई बात नहीं, 2 कप होल्डर है। स्टोरेज की डिसेंट जगह है। इसके बाद ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आपको आर्मरेस्ट एक है, और आर्मरेस्ट के अंदर आर्मरेस्ट स्टोरेज भी आपको इसके अंदर मिल जाती है। और ये भाई देखो, फतेह सागर लेक है जो, इसका डैम इन्होंने थोड़ा सा गेट को खोला है, और यहाँ से आप पानी क्या स्पीड में बह रहा है ना जो, वाह, लाजवाब लग रहा है यार, क्या बेहतरीन। बारिश के चक्कर में थोड़ी सी लेक ओवरफ्लो हो रही होगी, और मुझे लगता है इसी वजह से यहाँ पर इन्होंने इसको भर दिया है, एज इन गेट को खोल दिया ताकि पानी थोड़ा सा निकल सके। तो ये बढ़िया लग रहा है, मज़ेदार। तो यही फ़ायदा होता है भाई, देखो अपनी वीडियो देखने का। गाड़ी तो दिखा रहे हैं, साथ में आपको उदयपुर भी दिखा रहे हैं। जब इतना खर्चा करके मालिक यहाँ तक आए हैं तो जगह क्यों ना दिखाएं, वो सिर्फ हम क्यों देखें, आप भी देखें। अब सीटिंग के बारे में बात करते हैं। सीटिंग अच्छी कंफर्टेबल सीटिंग है। अच्छा बैक रेस्ट आपको ड्राइवर सीट पे मिलता है, को ड्राइवर सीट पे मिलता है। आपकी बैक को एक जो प्रॉपर शेप चाहिए होती है ना, वो शेप आपको मिलती है। लंबार सपोर्ट मिलता है, थाई सपोर्ट वगैरह भी बढ़िया है। अच्छी सीटिंग है, वहाँ पर आपको किसी तरह की कंप्लेंट नहीं आएगी। ठीक, ये फ्रंट रो सीटिंग के बारे में बात हुई। सेकंड रो सीटिंग के भी बारे में आपको बताता हूँ मैं। और तो सेकंड रो में कैप्टन सीट्स हैं, बहुत अच्छा लेग रूम है, एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट है, मतलब आप उसको बड़ा कर सकते हो, थाई सपोर्ट को खोल सकते हो। और लिटरली आप जब सेकंड रो में बैठोगे तो आराम से आप पैर वैर फोल्ड करके बैठो, आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। बहुत भरपूर जगह आपको सेकंड रो में मिलती है। सेकंड रो में एसी, वायरलेस चार्जिंग और चार्जिंग पोर्ट, सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। एक ट्रे दे दिया गया है, ट्रे के ऊपर आप रख के लैपटॉप वगैरह रख के काम करना चाहते हो। अगर कोई इतना वर्कहॉलिक है जिसको लग रहा है कि वो बिना काम के नहीं रह पाएगा गाड़ी के अंदर भी, तो उसको वो काम करने का मौका मिलेगा पिछली सीट पर। और पीछे की दोनों जो सीट्स हैं वो भी वेंटिलेटेड है। ठीक है, अब ये वेंटिलेशन तक तो बात ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो बहुत कमाल की है वो है इसका बॉस मोड। आप पीछे वाली सीट से बैठ के ना, तो जो ये मेरे बगल वाली सीट है, ये वाली सीट को इस यहाँ पे कोने में बटन दिया हुआ है, इस बटन से आप इसको आगे पीछे कर सकते हो पिछली सीट से बैठ के। तो और ये पूरी सीट आगे चली जाएगी और आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी। तो मान लीजिए आप लंबी दूरी पे जा रहे हैं, पीछे 2 ही लोग हैं, तो आप पीछे से बैठे बैठे सीट का एडजस्ट कर सकते हो, उसको रिक्लाइन कर सकते हो। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं। सीट में मेमोरी फंक्शन भी है, 2 मेमोरी फंक्शन यहाँ पर आपको मिलते हैं।
8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट है। थर्ड रो है वो प्रैक्टिकली जो है ना वो बच्चों के लिए है। वहाँ पे किसी भी प्रकार का एडल्ट, चाहे वो मन से हो या तन से हो, वो नहीं बैठ पाएगा। वो थर्ड रो बच्चों के लिए ही है। और अगर आपको बूट चाहिए तो आपको थर्ड रो गिरानी पड़ेगी। बिना थर्ड रो गिराए आप 2 कैबिन लगेज जैसे बैग रख सकते हो। अगर गिरा दोगे आप तो अपरंपार जगह है। इस संसार में जितनी जगह आप चाहेंगे उतनी जगह है। मतलब इतना सारा आपको इतना सारा बूट स्पेस मिल जाता है। फिर उसके बाद आप आराम से 4 लोगों के लिए या 5 लोग अगर जा रहे हो तो उनके हिसाब से आप पूरा सामान भर पाओगे। ये थर्ड रो की ये ड्रॉबैक्स है। बट अगर ऐसे कि 4 एडल्ट्स और 2 बच्चे आराम से इस गाड़ी के अंदर जा सकते हैं। अल्काजार 6 सीटर में वहाँ तक हो सकता है। पैनोरामिक सनरूफ है। हमारे देश में आज की डेट में सनरूफ अगर गाड़ी में नहीं है तो उसको गाड़ी ही नहीं माना जाता है। बहुत ज़रूरी हो गई है सनरूफ देना। वॉइस कमांड भी चलती है इसके अंदर, वॉइस कंट्रोल्ड है और वो सब चीज़ें भी आप कर सकते हो। ऑटो डिमिंग IRVMs वगैरह है। एनीवेज, अब ड्राइविंग इंप्रेशन के बारे में बात करते हैं। अगर ये गाड़ी की बात करें, आप इसको इको मोड पे चलाओगे गाड़ी अंडर पावर्ड फील होगी, नॉर्मल पे चलाओगे आपको डिसेंट पावर्ड फील होगी, आप टर्बो स्पोर्ट पे चलाओगे तो आपकी ज़िंदगी के टर्बो खुल जाएंगे। आप ये लगा के चलो, मतलब आपको इतना लाजवाब एक्सपीरियंस आएगा। तो उस लिहाज से परफेक्ट है। गियर शिफ्टिंग जो है DCT की बहुत स्मूथ है। आपको पता ही नहीं लगेगा कि गियर कब शिफ्ट हो रहा है, कैसे शिफ्ट। स्टीयरिंग फीडबैक इज गुड, काफ़ी स्मूथ, बढ़िया, लाजवाब स्टीयरिंग फीडबैक है। सस्पेंशन वगैरह भी बढ़िया। आप देखो अगर तो यहाँ पर भी इतनी तीखे मोड़ है, आपको बॉडी रोल की शिकायत जो है वो नहीं मिलती। बॉडी रोल वगैरह नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब पहाड़ी के ऊपर ये तो बहुत, इससे अच्छी चीज़ जगह है नहीं कोई जज करने के लिए कि पहाड़ी के ऊपर जाने से अच्छा कि भाई आपको बॉडी रोल है कि नहीं है। बॉडी रोल की ये 0 भी नहीं कहेंगे हम भाई, SUV है, बट SUV के मुकाबले जो स्केल ऑफ 1 से 10 में एक SUV में बॉडी रोल होना चाहिए वो शायद इसमें 3 या 4 ही है। मतलब बस इतना ही है बॉडी रोल, इससे ज़्यादा बॉडी रोल भी नहीं है। उसके बाद और हाँ, सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। 40 ज़्यादा सेफ्टी फीचर है। एडास इसके अंदर आता है, लेन कीप असिस्ट मिल जाएगा आपको उसके अंदर, लेन डिपार्चर वार्निंग मिल जाएगा और फ्रंट कोलिजन अवॉइडेंस, रियर कोलिजन अवॉइडेंस, इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और कैमरा और रेडार दोनों है। टेक्नोलॉजी या फीचर देना एक अलग बात होती है, लेकिन वो फीचर सही से काम करे और करता रहे, वो उतनी फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी बनाना ना बड़ी बात होती है। वो बहुत बड़ी बात होती है और वो Hyundai के हर एक प्रोडक्ट के अंदर आपको दिखेगा कि ये जो टेक्नोलॉजी ये देते हैं, जो फीचर्स वो देते हैं, आप लोग कह सकते हैं कि यार इसका क्रैश वर्दीनेस का पता नहीं है, क्रैश टेस्ट तो नहीं हुआ ये वो। तो देखो, एक तो ये कि ऐसा Hyundai ने बोला कि हमने एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील लगाया है, हॉट स्टैम्पिंग वगैरह करी है और बॉडी शेल काफ़ी हमारा मजबूत है। चलो बॉडी शेल मजबूत वो एक अलग बात हो गई। इतना तो मेरे को लगता है कि इतना भी हल्का तो नहीं, टीन का डब्बा तो कोई नहीं दे रहा होगा, अच्छा मजबूत ही होता है बॉडी शेल। मेरा मानना है कि देखो, एक्सीडेंट को हालांकि कोई रोक तो नहीं सकता, जो होना वो तो होगा ही, है ना। लेकिन अगर गाड़ियों के अंदर ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हों तो वो ज़्यादा बेटर चीज़ है। एडास एक इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है कि जो कि काफ़ी आराम से, मतलब आपके एक्सीडेंट के चांसेस को कम करने में मदद करता है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि रियर कोलिजन अवॉइडेंस या फ्रंट कोलिजन अवॉइडेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो आपके ड्राउजीनेस को बताता है कि आपको नींद तो नहीं आ रही, गाड़ी वो सब चीज़ें बताती है। लेन की प्रोसेस, लेन डिपार्चर, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ये सारे फीचर्स ना चांसेस मिनिमलाइज करते हैं एक्सीडेंट के। एंड वहीं पर वो बात आती है कि भाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वो प्रिवेंटिव मेजर्स ज़्यादा ले रहे रादर देन कि आप एक बिल्कुल लोहे वाली गाड़ी बना दो कि भाई ठुकेगी तो आपको कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ठुकनी क्यों। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी बढ़िया है इसका। डायमेंशन मैं आपके लिए यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। पहले से जो है थोड़ा सा डायमेंशन में इम्प्रूवमेंट है। गाड़ी को पहले से लंबा चौड़ा किया हुआ है थोड़ा सा। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। Hyundai ने एक और नया इक्का चलाया अपना। पेट्रोल और डीजल की प्राइसिंग सेम रख रखी है, आपको कोई डीजल के लिए प्रीमियम नहीं देना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर किस गाड़ी की प्राइसिंग कितनी है। वेरिएंट वाइज प्राइसिंग आपके लिए लगा देते हैं। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले जो बेस मॉडल है। अगर आप पेट्रोल का मैनुअल ट्रांसमिशन लेंगे 7 सीटर 14,99,000, एग्जेक्टिव MT डीजल में लेंगे तो 15,99,000 रुपये। यहाँ पर 1 लाख रुपये का बेस में डिफरेंस ज़रूर आता है। प्रेस्टीज MT लेंगे 7 सीटर 17,18,000 और सेम डीजल में भी प्रेस्टीज MT 7 सीटर में 17,18,000। प्लैटिनम MT लेंगे 19,46,000 दोनों के लिए ही, पेट्रोल डीजल के लिए। सिग्नेचर DCT 7 सीटर अगर आप लेंगे
तो 21,20,000 रुपये आपको उसके लिए खर्च करने पड़ेंगे। चलिए जी, ये सफ़र अब फाइनली अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है और आज ये पहले एक बारी आपको हम डेटा दिखा देते हैं। आओ आओ आओ, गाड़ी के अंदर आओ और यहाँ देखो कि गाड़ी ने आखिर माइलेज कितनी निकाली है। 7.7 किलोमीटर पर लीटर, 1 घंटा 40 मिनट हमने गाड़ी चलाई है। 27.6 किलोमीटर का पूरा रन हुआ है, जिसके अंदर हिल ड्राइविंग शामिल है, सिटी ड्राइविंग शामिल है और थोड़ा बहुत आप खाली रोड को हाईवे मान लो। तो इस तरह से हमने पूरा ड्राइव करके, और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये मैं कहता हूँ कि बेयर मिनिमम माइलेज हम जिसको मानते हैं कि लगभग 8 की माइलेज ये गाड़ी कम से कम देगी। इतनी बड़ी गाड़ी, एक 6 सीटर एसयूवी, डीसीटी ट्रांसमिशन है, टर्बो इंजन है, 160 पीएस की पावर है और 8 की माइलेज है। तो आई थिंक माइलेज के मामले में यहाँ पर हिंडई ने काफ़ी बेहतरीन काम किया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आजकल कॉम्पैक्ट एसयूवी कोई भी आप ले लो, शहर में वो अच्छी से अच्छी कंडीशन में भी 13-14 की माइलेज देती है। तो अगर इसको भी हाईवे पर लेके जाएंगे तो मुझे लगता है कि वही 15-17 की माइलेज यहाँ पर आएगी, और अगर थोड़ा तरीके से इसको चलाया जाएगा तो 11-12 की माइलेज ये आपको बहुत आराम से देगी शहर में, वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है जी। वीडियो कैसा लगा आपको, ये बात आप कमेंट में आके बताइएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी कोई और राय हो, हम और किस तरह से गाड़ियों की वीडियोस बनाएं, आपके लिए किस तरह का कंटेंट बनाएं, ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें, जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।